हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, 2022 की अंतिम क्लास होगी। कल से हम आप सभी से बात करेंगे 2023 यानी एक नए साल में आपकी पहली क्लास का आगाज जो होगा वो कल करेंगे। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय यानी 2023 आपके लिए गवर्नमेंट जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में कहीं ना कहीं सफलता मिले और जो आपके कंधों पे है स्टार लगे, यही हमारा उद्देश्य है मेरे दोस्त। तो चलिए माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की क्लास का आगाज करते हैं। जैसे कि ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को ऊर्जावान बनाएंगी कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो क्या गजब की लाइन है मेरे दोस्त। मिसाइल मैन ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये लाइन है। इसीलिए ही इन्हें मिसाइल मैन ऐसे ही नहीं कहा जाता कि इनकी बातों में इतना दम होता है मेरे दोस्त। तो चलिए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। आज हम आप सभी से बात करेंगे, अपनी पुस्तक को नजरों के सामने रख लीजिएगा और देखिएगा टाइप नंबर 5 यानी गुणा और भाग पर आधारित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर सीधे बातचीत करेंगे। पहले प्रश्न जैसा कि ये रहा, पहला स्क्रीन पे आपके प्रश्न आ चुका है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1575 है। यानी दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल कितना दिया है, 1575 दिया है और उनका भागफल कितना है, 9:7 यानी 9/7 है। ये गुणनफल दिया है और यहाँ भागफल 9/7 दिया है। तो कहता हूं संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिएगा। ये आपके प्रश्न में पूछा गया है मेरे दोस्त। तो अगर मैं बात कर लेता, दो संख्याएं माना है, संख्याएं a और b हो जाती हैं, यानी इनका गुणनफल कितना दिया, 1575 दिया। अगर संख्याओं का भागफल कितना दिया है, आपके प्रश्न में दिया है मेरे दोस्त, भागफल की बात कर लेता तो भागफल जो दिया है 9/7 दिया है। तो अगर हम संख्याओं की बात कर लेते सर, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या को 9x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को कितना 7x मान लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल हमारे प्रश्न में दिया है, यानी कि 9x गुणे कितना हो जाएगा 7x बराबर कितना दिया है 1575 हमारे प्रश्न में दिया है। ये बात दी हुई है। तो अगर हम बात कर लेते x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1575 बटे कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखते हैं ये किसी संख्या से कट रही है सर, 9 से विभाजित हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, 9 से अगर इसे भाग करते हैं तो 9 एकम 9, 9 से भाग करेंगे 9 एकम 9, 6 बचेगा और कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। 9 सती 63 हो जाता है, 9 सती 63 कितना बचेगा 4, 9 पचे 45 हो जाता। फिर 7 से कट करते हैं, अगर इसको 7 से कट करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाता है, यानी 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, बचे कितने 3 35, 7 बचे 35, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त 25 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा था, संख्याओं का योगफल पूछ रहा था मेरे दोस्त, और कुछ नहीं पूछ रहा था। इसका मतलब संख्याएं सर कौन कौन सी थी हमारे सामने, ये थी, x का मान आ गया, यानी हमने पहली संख्या 9x मानी थी, दूसरी संख्या कितनी 7x मानी थी। x का मान है रख दीजिएगा, इनका योग पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है, तो इनके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। तो 9x का मान कितना आया है 5, प्लस का साइन है 7, x का मान कितना है 5, 9 पचे कितना हो जाता 45 हो जाता और 7 पचे 35 हो जाता। 45 और 25 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पे रहा, ऑप्शन नंबर 3 सी ऑप्शन जो है सही है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं थी। दो संख्याओं का गुणनफल आपके प्रश्न में दिया था, भागफल दिया था, जल्दी से इस प्रश्न को ज्ञात कर लिया। तो चलिए उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए सीधा अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 60 जैसा आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इस प्रश्न का आंसर बताइए। यदि किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, कहने का मतलब है मेरे बच्चा कि यदि किसी संख्या को किससे गुणा करते हैं 13 से गुणा करते हैं, यहाँ पे कलर को मैं चेंज कर ले रहा हूं कि यदि किसी संख्या को किससे सर 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल के सभी अंक 9 के हो जाते हैं। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अगर हम किसी संख्या को सर 13 से गुणा करते हैं तो सभी अंक कितने हो जाते हैं 9 हो जाते हैं। ऐसे ऐसे करके हम बहुत से 9 ले लेंगे, तो इससे 13 से भाग कर देंगे। वो कहता है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा जो इस प्रश्न के अनुसार दी हुई है, उसमें से देखना है 2 3 4 5 अंकों तक भाग देना है। तो 9 सती 63, 9 72, 9 9 81, यानी कि 13 से भाग करेंगे तो 13 से सबसे पहले भाग करते हैं, 13 सती 7 या 21 का 1 हो जाएगा। हासिल कितने होते हैं मेरे दोस्त
2 हो जाते हैं और 7 एकम 7 2 9 13 सत्ती कितने होते हैं 91 हो जाएगा। बचेगा कितना मेरे दोस्त, यहाँ पर कितना बचता 8 बचता है मेरे दोस्त, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 ले लेंगे 89 हो जाएगा। तो 13 पचे 65 तेछंग 78 हो जाता है मेरे दोस्त। इसको लिख देंगे 78 को। तो यहाँ पर कितना बचता है 1 बचता है, यहाँ पर कितना बचेगा 11 हो जाएगा, यहाँ पर 19 और 13 से फिर भाग करते हैं तो 13 9 117 होता है। 13 9 से भाग करेंगे, 13 9 कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। कितना बचेगा मेरे दोस्त 9 2 बचेगा, यहाँ पर फिर 9 को उतार लेंगे यानी कि 29 हो जाएगा। तो 29 जब हो जा रहा है तो फिर 13 से भाग करेंगे, 13 दूना 36 होता है, 26 होता है। यहाँ 26 से भाग करेंगे यानी कि 26 को नोट करेंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पर 9 तो 13 तिया कितना हो जाता है 13 तिया 39 हो जाता है मेरे दोस्त। यहाँ पर कितना 39 पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो कहता है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 7 6 और 923, यही संख्या हो जाएगी 76923 कहीं पर दिख रही है। तो जी हाँ 76923 ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसमें कुछ भी नहीं पूछ रहा था, बेसिक सा सुंदर सा प्रश्न पूछा था, उसको हमने बताने का प्रयास किया है। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। अगले प्रश्न पर हम बातचीत करते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त। यानी कि 567 को विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो वो संख्या क्या होगी। तो मेरे दोस्त ऐसे प्रश्नों को करना क्या है, यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अगर मैं बात कर लेता इस प्रश्न को करना कैसे है, यानी 5 6 7, अगर मैं बात कर लेता 5 6 7 से किस में भाग करना है 5 8 7 0 1 से भाग करना है मेरे दोस्त। तो अगर इसको भाग करते हैं तो कितनी बार भाग करेंगे, सबसे पहले सर एक बार भाग करते हैं, 5 6 7 को लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा मेरे दोस्त, अगर मैं यहाँ बात कर लेता कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा मेरे बच्चा 0 बचेगा। यहाँ पे 7 से 7 को कम करेंगे कितना बचेगा 0, 8 से 6 को कम करेंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा 0 लिख लेंगे। तो यानी भाग जाएगा नहीं मेरे दोस्त, यानी भाग तो जा नहीं रहा। तो अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर 200 है, यहाँ पर एक शून्य बढ़ा लेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर शून्य बढ़ा लेंगे, फिर कितना नोट कर लेंगे 1 नोट कर लेंगे, 2001 हो जाएगा। 2000 को 5 से भाग करते हैं तो 2 5 चक्कू 20 यानी 3 से भाग करते हैं तो कितना हो जाता है 3 से जब इसे भाग करेंगे 3 सत्ते 21 का 1 आ जाएगा, हासिल कितने चले 2, और 3 18 2 कितना होता है 20, 20 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरे दोस्त, हासिल कितने चले 2, और उसके बाद में क्या हो जाएगा 5 3 15 2 कितने हो जाते हैं 17 हो जाते हैं, कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त 17 हो जाएंगे, यानी 1701। यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 300 बचा। कहने का मतलब शेषफल कितना बच रहा है 0, यानी कि 300 बच रहा है। तो इसमें से क्या जोड़ दें, अगर मैं 567 से जोड़ देता, इसमें क्या जोड़ दें कि 567 हो जाए। अगर इसमें मैं x जोड़ देता हूं तो 567, तो x का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त। तो हम बात कर लेते हैं 567 से कितना माइनस कर देंगे 300, तो कितना बचेगा 267। तो दी हुई संख्या में अगर हम 267 जोड़ देते हैं तो हमें आंसर पता हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 58701, इसमें कितना जोड़ देते हैं 267 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5, यानी 58968 हो जाएगा, 58968। जैसे कि आपके स्क्रीन पे रहा ऑप्शन नंबर 1, ये सही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहद आसान बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम सीधा बातचीत करते हैं। ये प्रश्न खूबसूरत था, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 62 यानी 62 है, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना दिया है 93 75 दिया है, तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आ जाता 15 आ जाता है। तो संख्याओं का योग पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा मेरे दोस्त। यानी यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल 93 75 है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना 15 प्राप्त होता है। तो संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त अगर हम संख्याएं मान लेते हैं, मान लिया हमने a/b संख्या माना है, इसको भाग करने पर भागफल 15 प्राप्त होता है। तो एक का मान ज्ञात करेंगे, इसकी तिरछा गुणा कर देते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा
ए बराबर कितना हो जाएगा 15b हो जाएगा, ये याद रखना। ए बराबर मान कितना आ गया 15b। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 93 75 है, तो ए का मान रखेंगे कितना 15b गुणे कितना हो जाएगा b बराबर कितना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 93 75 है मेरे दोस्त। तो जल्दी से बता दो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9375, यानी कितना हो जाएगा सर 9375, और उसके बाद कितना हो जाएगा 15 से भाग करेंगे। तो सबसे पहले 3 से भाग करते हैं, अगर 3 से भाग करते हैं तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाता, 3 एकम 3 हो जाता, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 5 से कट करते हैं, 5 से अगर कट कर देता हूं मेरे दोस्त तो 5 6 का 30 हो जाता, कितना बचेगा 5 दूना 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा 625, यानी b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, b का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर b का मान आ गया है तो जल्दी से बता दो, संख्याओं का योग पूछ रहा था, यानी a प्लस b का योग पूछ रहा था, a प्लस b। a बराबर कितना था, a बराबर था 15b प्लस का कितना b का मान पूछ रहा था। तो 15b और b की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा। 15 और b का मान कितना आया है 25, प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ b का मान कितना है 25। तो 25 और 15 की गुणा करेंगे, 25 पंचे 125 के 5 कितने चले, 25 पंचे 125 के 5 हाथ से चले 12, और 25 से कम 25 और 12 कितना हो जाता 37 हो जाता है, यानी 375 प्लस कितने हो जाएंगे 25 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे रहा ये 400 ऑप्शन किस ऑप्शन में है 400, तो 400 ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। इसमें करना क्या था, कुछ नहीं था, गुणनफल हमें दिया था, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता। तो बड़ी संख्या को हमने a मान लिया था, छोटी संख्या को हमने b मान लिया था, तो संख्याओं का योग करके हम आराम से इसका आंसर ज्ञात कर सकते थे। तो चलिए अगले प्रश्न पर सीधा बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर लेते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, यानी दो धनात्मक संख्याएं उनका गुणनफल कितना है 11520 है, उनका भागफल कितना है 9/5 है। तो उन संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। तो पहली संख्या की बात कर लेते तो कितनी हो जाती 9a हो जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, दूसरी संख्या 5a हो जाएगी। ये हमने संख्याएं मान ली है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 9a गुणे कितना दिया है 5a बराबर कितना दिया है 11520 दिया है, आपके प्रश्न में दिया है। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 11520 बटे कितना हो जाएगा, अगर मैं बात कर लेता यहां पर कितना हो जाएगा 9 गुणे कितना हो जाएगा 5, 5 से भाग करते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा, कितना बचेगा 1, 5 तिया 15, और यहाँ पर 5 तिया 15 पूरा पूरा कट गया 0, 5 चक्कू 20। अब 9 से कट कर देते हैं, 9 तिया 9 की 9, 9 दूना 18, कितना बचेगा 5 50। अगर 9 से इसे भाग करते हैं मेरे दोस्त, 9 से भाग करेंगे 9 दूना 18 हो जाता है, कितना बचता है 50 हो जाएगा, और 9 9 पचे 45 हो जाता है, कितना बचेगा 6 बचे 45, 5 बचेगा 54 हो जाएगा, 9 6 कितने हो जाते 54, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 256 हो जाता है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 256 हो जाता। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 256, यानी 16 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 16 गुणे 16 होता है मेरे दोस्त। तो x बराबर 16 आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा मेरे दोस्त, दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, यानी कि 9a माइनस क्या पूछ रहा 5a का मान पूछ रहा है। तो 9a की अगर मैं बात कर लेता मेरे बच्चे, 9a की बात कर लेता, इसका प्रश्न का आंसर बताना है। तो 9 गुणे कितना कर देंगे, a का मान कितना निकल के आया है आप सबके सामने 16 निकल के आया है, माइनस कितना कर देंगे 5, गुणे कितना कर देंगे 16 कर देंगे, ये आ गया आता है। 16 9 कितने होते हैं 144 होते हैं, माइनस कितना करना है मेरे दोस्त, माइनस 16 पंचे 80 करना है। तो अगर इसको माइनस कर देते हैं 144 से 80, तो यहाँ पे बचेगा 4, और यहाँ पे 14, 14 से 8 गए 6, यानी कितना बचेगा 64, यानी कि आपके स्क्रीन पे रहा ऑप्शन नंबर 64, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम सीधा बातचीत आप सभी से करते हैं, जैसा कि अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर सीधा बातचीत करते हैं।
तो ये अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। इस प्रश्न का धमाकेदार आंसर देना है। यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या 3 गुने की, यानी कि कहने का मतलब है बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे मार्कर को थोड़ा सा रेड ले लेता हूं और इसका थोड़ा सा पतला कर देता हूं। यानी दो संख्याओं की अगर मैं बात कर लेता मेरे बच्चा, जी हाँ बिल्कुल, यानी दो संख्याओं में बड़ी संख्या, दो संख्याओं में जो है बड़ी संख्या 3 गुने को छोटी संख्या से भाग किए जाने पर भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 बचता है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने से, छोटी संख्या के किसके 5 गुने से, 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल दिया जाए भागफल 2 व शेषफल 3 बचता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। यानी ये प्रश्न क्या कह रहा है, फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। यानी दो संख्याओं में, दो संख्याएं हमने मान लिया, मान लीजिएगा मैंने संख्या एक माना, ए मान लिया, दूसरी बी मान ली, इसको बड़ी संख्या मान लिया है, इसको हमने बड़ी संख्या मान लिया, इसको छोटी संख्या मान लिया है। ठीक है, ये बात आ गई। तो कहता है कि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या मतलब 3a को भाग किससे दिया जाए, हम मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। 3a को भाग दिया जाता है तो भागफल व शेषफल 6 बचता है। तो यानी भागफल कितना बचेगा, 6 बचेगा, प्लस शेषफल कितना बचता है, 6 बचता है। पहली बात ये कंप्लीट हो गई। दूसरी बात ये कहता है यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, छोटी संख्या के 5 गुने यानी कि 5b, 5 गुने को बड़ी, छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2, यानी भागफल कितना 2 और प्लस का शेषफल कितना बचता है मेरे दोस्त, शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। ये प्रश्न हमारा कह रहा है, यानी कि प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा मेरे दोस्त इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा। कितने बच्चे हैं जो इस प्रश्न का सही आंसर दे सकते हैं। यानी 3 गुने से छोटी संख्या से भाग दिया जाए, छोटी संख्या से भाग दिया जाए, इसका मतलब है यहां पर क्या हो जाएगा, 3, छोटी संख्या हमने क्या माना था, b माना था, कितना माना था, 6b हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6b हो जाएगा। दूसरी बात कहता है छोटी संख्या से 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, यानी कि 2a हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सरल कर लेता, यहाँ 3 से भाग जाएगा तो यानी a बराबर कितना बचेगा, a बराबर बचेगा 2b प्लस का क्या बचेगा, 2 बचेगा, ये आ जाता है। तो 5b बराबर कितना हो जाएगा, 5b बराबर कितना हो जाएगा, अगर मैं बात कर लेता यहां पर मेरे दोस्त 5b बराबर कितना हो जाएगा जी, 5b बराबर कितना हो जाएगा, अगर मैं बात कर लेता मेरे बच्चे 5b बराबर कितना हो जाएगा, ये 5b बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, अगर मैं बात कर लेता 5b बराबर, इस प्रश्न को मैं फिर से बता देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। यहां पर इसमें फिर से बता देता हूं कि दो संख्याओं में, यानी 2 अंकों की किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति की जाए तो कहां से क्वेश्चन आ गया है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन अगले पे आ चुके हैं। हम इस क्वेश्चन पे हम बातचीत कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 64 पे बातचीत कर रहे थे, यही प्रश्न था। 64 पर हम सीधा बातचीत आप सभी से करेंगे। इस प्रश्न को हम फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसा कि दिख रहा होगा, यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या 3 गुने से छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो यहां पर थोड़ा सा पेन का साइज जो है वो बड़ा कर लेते हैं। यानी तो हमने संख्याएं मान ली, बड़ी संख्या बराबर कितना माना है मेरे बच्चे, अगर हम बड़ी संख्या की बात कर लेते हैं तो सर अगर हम बात कर लेते हैं बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या, मार्कर मोटा हो गया है फिर से, यानी सर बड़ी संख्या की बात कर लेते तो बड़ी संख्या मेरे दोस्त कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं a मान लेते हैं, छोटी संख्या को हमने क्या माना है, छोटी संख्या को हम b मान लेते हैं। इसको क्या माना है, a मानता हूं, इसको a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या के 3 गुने यानी 3a को प्लस किससे, छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल 6 बचता है। छोटी संख्या कितनी मानी थी, b, तो 6 गुने से तो 6b हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, तो 6b हो जाएगा, कितना हो जाएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम में पूछा गया है
कितना हो जाएगा 6b प्लस का कितना 6 शेषफल बचता है। पहली बात को हमने यहाँ पर उतार दिया जो कह रहा था। दूसरी कंडीशन है कि छोटी संख्या के 5 गुने से, छोटी संख्या कितनी है b, तो यहाँ पर 5b को किससे भाग दिया जाता है, यहाँ पर जो मेरे दोस्त यहाँ पर होगा 6 गुने इसके बराबर है, तो यानी यह भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल होता है। 5b बराबर कितना हो जाएगा 5 गुने को, तो शेषफल कितना बचता है, बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 बचता है। बड़ी संख्या कितनी है 2 है, बड़ी संख्या कितनी a, तो 2a प्लस का कितना 3 शेषफल बचता है। ये बात आ गई। इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, 3 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, a बराबर क्या बचेगा, a बराबर 2b बचेगा प्लस का कितना बचेगा 2 बचेगा। तो अगर हम बात कर लेते 5b बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2b प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर मैं बात कर लेता 5b बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4b हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 4 और प्लस का कितना हो जाएगा 3। इसकी बात कर लेता तो 5b से यानी कि 5b माइनस का कितना हो जाएगा 4b बराबर कितना हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ b बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा, भाग दिया जाता है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। बड़ी संख्या क्या आपने मानी थी, बड़ी संख्या ये बड़ी संख्या है, इसका मान है, इसका वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 2 है, b का मान कितना है 7 है, प्लस का कितना है 2 है, तो 7 दूना 14, 2 कितना हो जाएगा 16। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ आंसर है। उम्मीद करता हूं ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, समझने में मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई, और कुछ नहीं, कहते हैं ना कि सिर्फ भाषा का खेल है और कुछ नहीं। बहुत अच्छा शानदार आंसर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, थोड़ा सा लंबा लॉन्ग प्रोसेस था और कुछ नहीं था। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए सीधे अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, क्वेश्चन नंबर 65। इसमें देखो क्या कह रहा मेरे दोस्त, इसकी मैं बात कर लेता हूं कि 2 अंकों वाली संख्या की पुनरावृत्ति करने पर 37 और 63 से भाग देने वाली बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है, हम प्रत्येक बच्चे से बता चुके हैं। ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होती है, 101 से विभाजित होती है और किसी संख्या से नहीं विभाजित होती है। 2 अंकों की कोई भी संख्या, जैसे कि हमने कहा 12 12 है, 2 अंकों की बनी संख्या है। 13 13 हो गई, 15 15 हो गई, 15 15 हो गई, 17 17 हो गई। ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं 2 अंकों से बनी संख्या को अगर 2 बार लिख देते हैं तो जो 4 अंकों की बनी संख्या है वो सदैव हमसे किससे विभाजित होगी, 101 से विभाजित होगी, या तो इसकी कोई किसी भी फैक्टर से विभाजित हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं इसको एक बार नहीं 1000 बार ऑफलाइन में मैंने बच्चों को बताया भी है। तो चलिए अगले प्रश्न पर सीधा बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 ये कहता है किसी 3 अंकों की बनी संख्या को दोहरा कर, यानी कि किसी 3 अंकों की बनी संख्या को दोहरा कर 6 अंकों की बनी संख्या यानी 256 256 678 678 इस तरह की बनी संख्या निम्नलिखित में हमेशा किससे विभाजित होती हैं। तो मेरे दोस्त एक बार नहीं 1000 बार बता चुके हैं, ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होती है, 1001 से विभाजित होती है, 1001 से विभाजित होती है या इसके किसी भी गुणनखंड से। यानी 1001 के फैक्टर कौन हो जाएंगे सर, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 91 हो जाएगा, इन सब से विभाजित होती है। 7 से भी विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी मेरे दोस्त, 7 से विभाजित होगी, यानी इन सब से विभाजित हो सकती थी। तो जैसा कि हमारे ऑप्शन में कितना था 1001 था, तो इससे विभाजित होगी। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें समय नहीं लगाना था। ये है 1000 बार ऑफलाइन में बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला था कि ऐसे प्रश्न हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे दोस्त आपके परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। जितने भी ये प्रश्न प्रैक्टिस करा रहा हूं तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 75 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। ये आपसे पूछा गया, यानी 2 संख्याएं हम मान लेते हैं। पहली संख्या a माना है, अगर मैं बात कर लेता मेरे भाई, पहली संख्या को हमने a मान लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर का पॉइंट जो है वो गड़बड़ हो गया है और कुछ नहीं करना था। यहां पर 2 संख्याएं मान लेते हैं, पहली संख्या a मान लेते हैं, दूसरी b मान लेते हैं। इसको भाग देने पर भागफल कितना 3 प्राप्त होता है।
तो कहता है दोनों संख्याएं, अगर हम इसकी बात कर लेते, एक कर लेते, हर को बराबर कर लें, a बराबर कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा। तो यानी कि a का मान कितना आ गया और b का मान कितना आ गया, a बराबर 3b हो जाता है और b बराबर तो b है ही है। तो अगर मैं बात कर लेता दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है आपके प्रश्न में, छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो अगर गुणनफल की बात कर लेते हैं तो 3b गुणे कितना हो जाएगा b बराबर कितना दिया, गुणनफल दिया है 60 75 दिया है, 60 75 दिया है आपके प्रश्न में। तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यानी 60 75 बटे कितना हो जाएगा 3, 3 से भाग कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम 3 से भाग करते मेरे दोस्त तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दो, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 हो जाता है, 0 आ जाएगा, और 3 दूना 6, 3 पचे 15 कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 20 25 हो जाएगा। 20 25 किसका स्क्वायर है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर 45 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो आपसे छोटी संख्या पूछ रहा था, छोटी संख्या कितनी है, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या का मान कितना था 3b था, यानी 3b था, 3 गुणे b हो जाएगा, b का मान 45 है। छोटी संख्या b बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया था, यानी b का मान ज्ञात करना था, तो b का मान कितना था 45 था। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम सीधा आप सभी से बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न जैसे कि क्या कह रहा है, खूबसूरत सा प्रश्न है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे, उस पर हमने बातचीत कर लिया। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। ये चंद लाइनें हैं कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद साथियों।